आनियों का मामला करे। आमीन या रब्बना। आमीन आमीन वैया की। अच्छा जी, सूरह अल बकरा में कल वाली आयत में जो हमने देखा किस तरीके से अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो चीज तुम अपने आगे भेजोगे वही अल्लाह ताला के यहाँ पाओगे। दोनों तरीके से, अगर हम कोई नेकी आगे भेजेंगे तो हमारे लिए वो नेकी ही पुल बनेगी, और अगर हम कोई बुराई आगे भेजेंगे तो वो बुराई ही हमारे लिए जो है वो जहन्नुम का सबब बन जाएगी। तो अल्लाह ताला ने वाजे कर दिया, वजाहत कर दी कि करना क्या है। व अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता। दुनिया में जो नेक अमल करोगे, दुनिया में जो नेकी का काम करोगे, अल्लाह ताला के यहाँ उसका अजर महफूज हो जाएगा। और फिर क्या है, यही बेहतरीन अमल है जो हम अपने लिए दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई के लिए करते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो जो भी हम अमल करते हैं अल्लाह उसको बेहतरीन तरीके से देख रहा है, खूब देखने वाला है। यहाँ पे बसीर उनसे अल्लाह ताला ने इस देखने की वजाहत की है। अल्लाह ताला का देखना कैसा है यहाँ बास स्वाद रा से पता चल रहा है। अब हम शुरू कर रहे हैं सूरह अल बकरा की आयत नंबर 111। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और कालू उन्होंने कहा, लन हरगिज नहीं, यदखुला दाखिल होगा, अल जन्नता जन्नत में, इल्ला मगर, मन जो काना हो, हुदन यहूदी, आउ या नस्वारा ईसाई। और उन्होंने कहा कि कोई शख्स जन्नत में हरगिज दाखिल नहीं होगा मगर वो जो यहूदी हो या ईसाई हो। तिल का ये अमानियुहुम, ये आरजुएं हैं, तमन्नाएं हैं उनकी। कुल आप कह दीजिए, हा तू तुम लाओ, बुरहानकुम दलील अपनी, इन अगर कुन तुम हो तुम सादिकीना सच्चे। ये उनकी तमन्नाएं हैं, झूठी तमन्नाएं, आरजुएं। तो आप कह दीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, आप कह दें कि अपनी दलील लाओ अगर तुम सच्चे हो। इसको पहले ग्रामेटिकली देख लेते हैं। वाव हरफे आतिफा है कलाम रब्त के लिए, रब्त है कलाम में। कालू फेले माजी, जमा मुजक्कर गायब का सीगा। काफ वाव लाम कौल इसका रूटवर्ड हो गया। लन हरगिज नहीं, यदखुला। अच्छा, ये लन जो है ना ये हमेशा फेल मुजारे से पहले आता है, हमने देखा था हरफे नासबा है, नसब भी देता है मुजारे को, ताकीद नफी के लिए आता है। ठीक है, जब ये इसका अपना मतलब नहीं नहीं है, ठीक है, लेकिन जब ये मुजारे से मिलेगा तो ताकीद नफी का मफहूम मुजारे के काम में होगा। ठीक है ना, हरगिज दाखिल नहीं होगा। इस तरीके से इसका इसके साथ कनेक्शन है, इस चीज को आपने जहन में रखना है कि लन जो है ना ये फेले मुजारे से पहले जब आएगा तो फेले मुजारे के अंदर ताकीदी मफहूम पैदा करेगा। ठीक है, और क्या होगा फिर, तीन तीन तरह से ये अमल करेगा। एक तो इसको मंसूब करेगा, ठीक है, ताकीद नफी का मफहूम पैदा करता है। दूसरा, इसके मीनिंग्स जो होंगे वो मुस्तकबिल के लिए खास कर देता है। तो लन हरगिज नहीं, यदखुला दाखिल होगा, यानी कि मुस्तकबिल के लिए कहा जा रहा है ना कि वो हरगिज दाखिल नहीं होगा। अल या शुरू में वो के लिए, मुजारे मंसूब आ रहा है, फेल है मुजारे का, वाहिद है, मुजक्कर है, गायब है। दाल खा लाम इसका रूट वर्ड, दखल दाखिल होना। ठीक है, एंट्री लेना, ये सब अच्छी तरीके से इस मफहूम को समझते हैं। अल जन्नता जन्नत में, अल बता रहा है मारफा है, जीम नून नून इसका रूट वर्ड है। ठीक है, और ता बता रही है कि ये इसम जो है ये वाहिद है, मुन्नस है, मारफा है। ठीक है, मुन्नस इसम हो गया, यानी ये जन्नत जो है मुन्नस से समाई में आता है, जिसको अरबी जुबान के अहल जो हैं वो मुन्नस बुलाते हैं। जीम नून नून रूट वर्ड के साथ इसके मीनिंग्स, जन्नत आप अच्छी तरह वाकिफ है होंगे इस वर्ड से। लेकिन इसके अगर लुग़वी मायने देखे जाए ना तो उसने ढांप दिया,
ढांप देना किसी चीज को, छुपा देना किसी चीज को, कवर कर देना किसी चीज को। तो जन्नत भी हमारे लिए ऐसे ही है ना। ये जीम नून नून, जिन का रूट वर्ड भी यही है, यानी छुपा हुआ, जो आंखों के सामने नहीं है। अल्लाह ताला ने उसको छुपा के रखा हुआ है, अल्लाह ताला ने उसको खुफिया रखा हुआ है। इल्ला मगर, इल्ला हरफे इस्तस्ना, हम जानते हैं कि हरफे इस्तस्ना जब आ जाता है तो बाद वाली चीज पहले वाले काम से आजाद हो जाती है, यानी कि वो अप्लाई नहीं होता उसके ऊपर। जैसे हरगिज कोई जन्नत में दाखिल नहीं होगा, लेकिन बाद वाली चीज कही जा रही है कि वो ये कहा करते थे। मगर कौन लोग होंगे? यहूदी और नसारा। इल्ला मगर, इल्ला हरफे इस्तस्ना, मन मौसूल, काना फेले माजी नाकिस, काफ वाव नून रूट वर्ड, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, और ये फेले नाकिस है। देख लीजिए ना, हो ऐसा लफ्ज है जिसकी आप पूरी एक्सप्लेन नहीं कर सकता अपने काम को। फेल का मतलब ही होता है कि किसी काम को जमाने की कैद के साथ शो करे। लेकिन नाकिस जो होते हैं ना, जितने भी फेल नाकिस हैं, वो अपनी बात को पूरा तरीके से जो है वो शो नहीं कर सकते, मफहूम अपना पूरा वाज़ेह नहीं करते, इसलिए उनको फेल नाकिस कहा जाता है। तो ये काना भी एक फेल है, माजी का नाकिस है, काफ वाव नून इसका रूट वर्ड है, और ये वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। मगर जो हो, हुदन यहूदी, हा वाव दाल रूट वर्ड के साथ मफऊल बनकर आया है काना फेल के लिए। ठीक है ना, हा वाव दाल रूट वर्ड के साथ, क्योंकि ये दो जबर के साथ है। अब हम देखेंगे कि काना के लिए ये मफऊल बन रहा है या काना के लिए ये खबर या कोई और चीज बन रहा है, क्योंकि काना जो है वो भी एक आमिल है। काना फेल जो है ना, ये अमल करता है, और किस तरीके से करता है इंशाल्लाह ताला ये हम आपको आगे बताएंगे। आउ, आउ हरफे अतफ है, नसारा ईसाई, ईसाइयों को नसारा भी कहा जाता है। नून स्वाद रा इसका रूट वर्ड है, और ये भी देखिए ये मुन्नस है। ये देखिए ये अलिफ मकसूरा जो है ना, ये मुन्नस इस्म की निशानी है। याए छोटी या से पहले खड़ा जबर। हमने जो मुन्नस की तीन निशानियां पढ़ी थी उनमें ये एक निशानी मौजूद थी कि मुन्नस इस्म के आखिर में ये आता है, अलिफ मकसूरा इसका नाम है। तो ये इस्म मुन्नस हो गया, और ये जमा भी है, और नून स्वाद रा इसका रूट वर्ड भी है। और इसके मीनिंग्स में नून स्वाद रा, चूंकि नसर मदद करना, तो ये मदद करने के मायनों में भी आता है। तिल का ये, तिल का यहाँ पे इसम इशारा है जो मुन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। हमने देखा था कि तिल का इसम इशारा है, लेकिन अगर इसके बाद अल वाला कोई इसम होगा तब ही ये मुरक्कबे इशारी बनेगा, अदरवाइज ये सिर्फ इसम इशारा इस्तेमाल होगा। इसम इशारा मौजूद है लेकिन मुशारुन अलैह मौजूद नहीं है, लिहाजा ये मुरक्कब इशारी नहीं बन रहा, सिर्फ इसम इशारा है। ठीक है, इसम इशारा जुमले में मेन एक ट्रैक्टर ले सकते हैं, एक बड़ा हिस्सा बन सकते हैं जुमले का, क्योंकि ये इसम इशारा के वाहिद और इसम इशारा की जमा ये मबनी होते हैं। ठीक है, तमाम के तमाम इसम इशारा मारफा होते हैं, और तमाम के तमाम इसम इशारा मरफू भी होते हैं, जब तक कि जमा और वाहिद और जमा के, क्योंकि वो जाहिर सी बात है जबर जेर पेश चेंज नहीं ना कर रहे हैं, तो जहां पे हम उसको चाहेंगे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तिलका यहाँ पे एक मरफू इसम होकर आया है। ठीक है, मरफू आया है। तिलका ये अमानी युहुम, ये तमन्नाएं हैं उनकी। अमानियु एक इसम है हमारे पास, और इसके साथ हम एक जमीर जुड़कर आ रही है, तो इसम प्लस जमीर का पैटर्न जो है मुरक्कब इजाफी बना रहा है। मीम नून नून इसका रूट, मीम नून छोटी या इसका रूट वर्ड है, और हम की जमीर जमा मुजक्कर गायब की जमीर है जो इसके साथ जुड़कर आई है। ठीक है, तमन्नाएं, झूठी आरज़ू। मैम, मैम स्क्रीन को जरा सेट कीजिएगा, मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ। हो गया, मीम नून या छोटी या इसका रूट वर्ड अमानियुहुम, और ये
ऐसी तमन्नाएं जो झूठी हों, जो दिल की ख्वाहिश हो, इंसान चाहता हो कि ऐसा मेरे साथ हो जाए। इंसान की हर तमन्ना, हर ख्वाहिश पूरी तो नहीं होती, और जरूरी नहीं है कि वो सही भी हो। तो यहाँ पे उन झूठी आरज़ुओं का जिक्र है जो कि अहले बनी इसराइल की थी। ठीक है। हम के उनके साथ ये जमीर जुड़कर मुरक्कबे इजाफी का पैटर्न बना रही है। कुल, आप कह दें, फेल है अमर का, वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा है, काफ वाव लाम इसका रूट वर्ड है। आप कह दें हातू, तुम लाओ, यहाँ पे दोबारा फेल अमर आ गया। ठीक है। हमजा ताया इसका रूट वर्ड है। ये हा जो है, ये एक वजह से आया है, एक सबब की वजह से आया, और वो सबब ये था कि असल में यहाँ पे अलिफ था वो एक या दो, इस तरह के दो तीन अलिफ होना, जब जिनको हम अलिफ मद्दा बना लेते हैं। अलिफ मद्दा के अंदर दो अलिफ होते हैं ना, तो यहाँ पे भी अलिफ मद्दा ही आ रहा था हा की जगह पे। अब आप देखिए, अगर तीन अलिफ जमा हो जाए तो उनका पढ़ना, उनको पढ़ना मुश्किल है। लिहाजा पढ़ने की आसानी के लिए इसको हा से चेंज कर दिया गया। ये एक रूल के तहत हुआ। ठीक है। हा तू तुम लाओ, फेल है हा ता, यानी हमजा ता या ही रहेगा, अति ही रहेगा रूट वर्ड। हमजा ता या रूट वर्ड है, लेकिन ये हा वजह से आया है। ठीक है। तुम कह दो, तुम लाओ, हमजा ताया रूट वर्ड के साथ फेल है वाहिद मुजक्कर गायब का, क्योंकि सॉरी, जमा मुजक्कर गायब का, जमा मुजक्कर हाजिर, ये वाव अलिफ जमा के लिए और मुजक्कर के लिए भी और हाजिर के लिए फेले अमर जो होगा वो हाजिर के सीगों से बनता है। फेल अमर हाजिर के सीगों में बनता है। कभी कभी ऐसा होता है फेले नहीं, वो गैर हाजिर से भी बनता है। ठीक है। फेले नहीं, फेले नहीं गैर हाजिर से भी हो जाता है। फेले अमर जो है वो हाजिर के सीगों से ही बनता है। तुम लाओ, आप कह दें तुम लाओ, यहूदियों को कहा जा रहा है बुरहानकुम, अपनी दलीलें। बुरहाना, बाराहानून, ये चार रूट वर्ड वाला एक लफ्ज है। बाराहानून। बहुत कम, ज्यादातर मैक्सिमम अरबी में 99%, 98 99% वर्ड्स होते हैं ना, वो तीन हरफी मादे के ऊपर होते हैं, जिनका मादा तीन हरफी होता है। आपने पीछे भी देखा होगा, मैक्सिमम हमारे वर्ड्स जो आते हैं वो तीन हरफी मादे वाले होते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे हरूफ भी हैं जिनका मादा चार हरफों पे मुश्तमिल है, या बहुत थोड़ों का पांच पे मुश्तमिल है। तो वो गिनती के हैं, इतने गिनती के हैं कि हम उनको उंगलियों पे गिन सकते हैं। ये बुरहान, ये बाराहानून एक इसम है हमारे पास जो कि मजदर इसम है। ठीक है। और ये चार हरफी मादे के ऊपर है। दलील, खुली दलील, ऐसी दलील कि जो बिल्कुल वाजे हो, कुम, अपनी। यहाँ पे मुरक्कब इजाफी का पैटर्न बन रहा है, इसम प्लस जमीर का। तो मुरक्कब इजाफी बन रहा है। ये कुम जो है ना, ये जमा मुजक्कर हाजिर की जमीर है। यहाँ पे इसकी हालत का अगर हम तायुन करें तो मुजाफ अलैह की सूरत में ये मजरूर जमीर होगी। इन, अगर, इन यहाँ पे अगर हम देखें तो दो तरह से काम करता है। इन शर्तिया होता है, यहाँ पे शर्त हमें नजर आ रही है, लेकिन बाज दफा क्या होता है, जवाबे शर्त मौजूद नहीं है यहाँ पे। ठीक है। इन, अगर, ये शर्त लगाई जा रही है, मे भी अगले जुमले में इसका जवाब शर्त हो। ये हम देखते हैं किस तरीके से, मतलब एक पैटर्न बनता है। इन, अगर शर्त है, कुन तुम, हो तुम। अब यहाँ पे फेल आ गया माजी का। हमने देखा कि हरफे शर्त जो होते हैं मुजारे को मजजूम करते हैं। किसी का माइक ओपन है, प्लीज ऑफ कीजिए। इन हरफे शर्त है और मुजारे को, अपने बाद आने वाले मुजारे को मजजूम करता है। लेकिन अगर सीगा माजी का हो तो फिर उसके ऊपर वो कोई अमल नहीं करता। जैसे यहाँ पे आप देखिए, कौन तुम, हो तुम, फेले माजी नाकिस आ रहा है, तो ये इसके देख लीजिए कि इसके ऊपर कोई असर नहीं कर रहा। ठीक है। फेले माजी है, नाकिस है, जमा मुजक्कर हाजिर है। अगर हो तुम, काफ वाव नून इसका रूट वर्ड है। कौन हो, सादिकीना, सच्चे। हालत नसब और जर का एक इसम हमारे पास आया है, या नून जमा के लिए है, स्वाद, दाल और कौफ इसका रूट वर्ड है। सच,
واضح ایسی چیز جس میں ذرا سی بھی کوئی ملاوٹ نہ ہو، کلیئر. تو یہ چونکہ نصب جر کا ہم دیکھ رہے ہیں نا، صادقونا، صادقینا، صادقینا. تو یہاں پہ ہم اس کی حالت کا تعین کیسے کریں گے کہ یہ حالت نصب میں ہے یا جر میں ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے کوئی بھی حرف جر نہیں ہے. جب حرف جر موجود نہ ہو، جب مضاف موجود نہ ہو، تو پھر لازمی طور پہ وہ اسم حالت نصب میں ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ حالت جر کی دو ہی وجوہات ہمارے پاس ہیں. اگر وہ دونوں موجود نہیں ہیں تو پھر ہم اس کو حالت نصب میں لیں گے. اور حالت نصب میں فاعل بھی ہوتا ہے، حالت نصب میں کانا کا اسم، کانا کی خبر، کوئی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن ہم یہاں پہ اس کی حالت کو حالت نصب لیں گے. ٹھیک ہے، یہ حالت نصب میں ہے اس ٹائم پر. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، اور پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے ایک ازیوم کیا ہوا تھا، خود سے ازیوم کر لی تھی ایک چیز، کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک، سمجھ لیجئے کہ جیسے پرمٹ ہوتا ہے نا، جیسے ایک اجازت نامے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اجازت نامہ کیا ہے؟ وہ اجازت نامہ ہے کہ یا تو آپ یہودی ہوں یا تو آپ عیسائی ہوں، تب آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص یہودی یا عیسائی نہیں ہے، مینز مسلمانوں کو ہی ڈسٹریکٹ کیا جا رہا ہے نا، کہ اگر آپ یہودی یا عیسائی نہیں ہیں تو آپ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے. یہ بنی اسرائیل کے جو یہودی علماء تھے نا، یہ انہوں نے فساد مچایا، یہ انہوں نے گمراہی کی کہ ہرگز ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا. مسلمانوں کو بہکانے کے لیے یہود کا بھی اور نصارہ کا بھی، دونوں کا ایک مشترکہ پروپیگنڈا تھا یہ، کہ جس طرح نسخ کا اعتراض مسلمانوں کے دلے میں شک اور تردد کے لیے انہوں نے اٹھایا تھا، بالکل اسی طرح سے یہ ایک اور پروپیگنڈا سامنے لے کر آئے کہ یہود اور نصارہ دونوں کی طرف سے کہا گیا کہ نجات حاصل کرنے کا اگر کوئی راستہ ہے تو آدمی یا تو یہودی بن جائے یا وہ نصرانی ہو جائے. یہ دونوں خدائی دین ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کسی نئے دین کی تو ضرورت اور گنجائش ہے ہی نہیں. تو یہ یہود اور نصاری یوں تو آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، لیکن جب آئے دن ان کے اختلافات ہوتے تھے، مذہبی اختلافات کی بنا پہ خون خرابہ ہوتا رہتا تھا ان کا. لیکن جب ان کو یہ ہوتا کہ اسلام کی مخالفت کرنی ہے تو پھر دونوں آپس میں بہت اچھے دوست بن جاتے. یہ اصول ہوا کرتے ہیں کچھ، کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. وہ دیکھتے تھے نا کہ یہ ہمارے دشمنوں کے دشمن ہیں تو فوراً ان کو دوست بنا لیا کرتے تھے. دونوں نے مل کے ایک متحد محاذ بنا لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ہم نے راستے سے ہٹانا ہے، کس طریقے سے ان کو گمراہ کرنا ہے. تو انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ جس کو نجات چاہیے، جس کو آخرت میں نجات چاہیے، وہ یا تو یہودی بن جائے یا نصرانی بن جائے. یہ کون سا نیا دین محمد لے کر آ گیا ہے؟ یہ تو صرف ایک فتنہ ہے. تو یہود جو تھے وہ اسلام کی مخالفت میں رواداری کی جو روش تھی، یہ مشرکین تک پہنچ چکی تھی ان کی. اور نصارہ تو ہر صورت میں تھے ہی ان کے بھائی بند. تو چنانچہ قرآن پاک میں ان کی دشمنی کا، اس حق دشمنی کا ذکر ہوا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں فرمایا ہے کہ کیا تم لوگوں نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب الہی کا ایک حصہ ملا؟ وہ جبت اور طاغوت پہ عقیدہ رکھتے ہیں اور کافروں کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان والوں سے زیادہ ہدایت پر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت واضح کر دیا یہودیوں اور نصرانیوں کے مشن کو. ان کی اس وجہ بھی ان کو بتائی کہ کیا وجہ ہے. تل کا امانیہم، یہ ان کی جھوٹی، یہ ان کی باطل آرزویں ہیں، یعنی محض ان کی من گھڑت باتیں ہیں. ان کے دل میں یہ ایک خواہش ہے کہ صرف یہودی اور نصرانی ہی جنت میں جائے. محض اپنے دل سے انہوں نے گڑھ رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہودیت اور نصرانیت کسی کے حق میں بھی یہ پروانہ جاری نہیں کیا کہ جو بھی یہودی یا نصرانی بن جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا. اگر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اس دعوے کی سچائی کے لیے ان کو دلیل بھی دینی چاہیے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ ان سے دلیل مانگے.
वजाहत मांगे किस बिना पर वो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। इस तरह की इनकी बहुत सी तमन्नाएं और ख्वाहिशें हुआ करती थीं जो उन्होंने दीन और अकीदा बनाकर बिला किसी सनद के अपने दिलों में पाल ली थी। कुरान ने अगरचा यहाँ जिक्र एक ही का किया है, लेकिन जमा का सीगा देखिए ना। अपनी दलीलें लाओ, बुरहानकुम, जमा का सीगा इस्तेमाल करके तमाम की तरफ इशारा कर दिया है कि जितनी भी उनके दिल में ऐसी तमन्नाएं हैं, जितनी भी उनके दिल में ऐसी ख्वाहिशात हैं, उन सब के लिए गवाही ले आओ, दलील लेकर आओ। क्योंकि जो ज्यादा अक्लमंद होते हैं वो दलील से बात करते हैं, और ये दलील इनको या तो तौरात से मिलनी चाहिए थी या अंजील से मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसी कोई दलील उनके पास थी ही नहीं। ये तो सिर्फ मुसलमानों को राह, अपनी सीधी राह से भटकाने के लिए एक प्रोपेगंडा था जो वो किए जा रहे थे।